सचिन तेंदुलकर की बादशाहत खतरे में है। आज की तारीख में ये कहना कहीं से कहीं तक भी गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस बार हम एलिस्टर कुक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं जो रूट के बारे में, जिन्होंने कोविड के बाद 2021 से जिस तरीके से खेलना शुरू किया है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि क्या कोई खिलाड़ी वाकई में ऐसा खेल सकता है। 19 सेंचुरीज, 5,000 रन, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 2021 के बाद में। मतलब एक समय था जब विराट कोहली फैब फोर को लीड किया करते थे सेंचुरीज के मामले में, लेकिन आज की तारीख में जो रूट जिस तरीके से रन स्कोर कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब वो वाकई में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के करीब पहुंच जाएंगे। मौजूदा हालात में अगर बात करें तो रिकी पॉन्टिंग, जो कि नंबर 2 पर है सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में, जो रूट उनसे सिर्फ 490 रन पीछे हैं। उसके बाद बारी आ जाएगी सचिन तेंदुलकर की, जो कि करीब 2,500 रन के गैप से फिर आगे रहेंगे। और बात वही आ जाती है कि जिस स्पीड से जो रूट इस समय रन बना रहे हैं, 2,500 रन रूट के लिए बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इंग्लैंड वैसे भी टेस्ट मैचेस को ही ज्यादा प्रेफरेंस देता है, और कहीं ना कहीं देखिए ऐसी फीलिंग भी है कि इंग्लैंड वाले चाहते हैं कि एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट का जो रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा रन बनाने का, वो हमारे ही प्लेयर के नाम हो। और इसीलिए जो रूट के ऊपर इतना इन्वेस्ट भी किया जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो रूट इस समय टेस्ट मैचेस के अलावा T20 नहीं खेलते हैं। कप्तानी से उन्होंने बहुत लंबे समय पहले इस्तीफा दे दिया था, और अब वो प्रॉपर तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपनी बैटिंग के ऊपर ही कंसंट्रेट करते हैं। बात यहां पर सिर्फ इतनी नहीं है, इन सबके साथ में जो रूट जिस तरीके से रन स्कोर कर रहे हैं, जिस स्पीड से रन स्कोर कर रहे हैं ना, उसको देखकर ऐसा लगता है कि उस बंदे के दिमाग में भी टारगेट सेट है कि भाई मुझको तो ये चीज अचीव करना है। अगर हम लोग स्टैट्स के एक टेबल की तरफ नजर डालें तो हमको भी समझ में आएगा कि भाई किस तरीके से यहां पर चीजें जो हैं जो रूट के पक्ष में जा रही हैं। अगर हम लेते हैं सचिन के 200 मैचेस में करीब 15,921 रन हैं। इसी लिस्ट में जो रूट की बात करें तो 151 टेस्ट मैचेस के बाद में जो रूट के 12,886 रन हैं। मतलब सचिन से करीब 3100 रन ही वो पीछे हैं। सेंचुरी के मामले में बात करें तो जहां सचिन की 51 है तो वहीं पर जो रूट की 36 है। 50s की बात करें तो सचिन की 68 है तो वहीं जो रूट की 64 है। एवरेज की बात करें तो सचिन का करियर एवरेज 53.78 का है तो वहीं पर जो रूट का 50.93 का है। एक तरीके से देखा जाए तो जो रूट वाकई में इस समय सचिन की बादशाहत को चैलेंज कर रहे हैं, और जो लोग अभी भी इस बात को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको वाकई में क्रिकेट को सीरियसली समझना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप इस बात को समझ पाओगे। मतलब 2021 की स्टार्ट से ही बात करें तो जो रूट ने अभी तक 5,063 रन बना लिए हैं 54 टेस्ट मैचेस में। इस दौरान उनका एवरेज 56 का रहा है, जिसमें कि 19 सेंचुरीज जो रूट ने मारी हैं। इसके पहले बताया जाता है कि जो रूट, जो कि अपनी बैटिंग में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने अपनी स्टांस में थोड़ा चेंजेस किए, थोड़ा जो उनका शॉट सिलेक्शन था उसमें थोड़े बहुत नेसेसिटी वाले चेंजेस किए हैं। और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि भाई ये हालत हो चुकी है कि वो सचिन को चैलेंज कर रहे हैं। वरना एक समय था जब विराट कोहली सचिन को चैलेंज किया करते थे, लेकिन आज की तारीख में तो ऐसा लगता है कि विराट कोहली अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए ही बैटिंग कर लें तो ऐसा लगता है कि वही बहुत बड़ी बात होगी। ट्विटर पर भी कई लोग इस समय जो रूट के बारे में ही बात कर रहे हैं कि भाई आखिर किस तरीके से क्या चीजें हो रही हैं और कैसे जो रूट वाकई में इस समय क्रिकेट को बदलने का काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर बात करें तो ये जैसे एक ट्वीट इस समय आया है सामने, ये इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ही डाला है। इन्होंने बताया कि भाई जो रूट ने 2021 के बाद से 19 सेंचुरीज मारी हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करें तो केन विलियमसन ने 9 सेंचुरीज, हैरी ब्रूक ने 8। मतलब विराट कोहली तो इस लिस्ट में कहीं पर है ही नहीं। वहीं पर ये जो रूट ने अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सेंचुरी पूरी करी है उसका वीडियो है। अब यहाँ पर आप एक कंपैरिजन देखिए कि 2021 तक अगर हम लोग बात करें एक्टिव प्लेयर्स में सेंचुरीज के नाम पर 27 विराट कोहली की थी, 26 स्टीव स्मिथ की थी, 23 केन विलियमसन की थी और 17 जो रूट की थी। अब आप एक अंदाजा लगाकर देखिए कि उसी सेम पीरियड में जहां विराट कोहली के 27 से 30 सेंचुरीज हो पाई हैं, वहीं पर जो रूट की 17 से 36 हो गई हैं। डबल से भी ज्यादा, डबल से भी ज्यादा। और विराट कोहली उस दौरान सिर्फ 3 सेंचुरीज लगा पाए हैं। हालांकि कुछ ऐसे ही स्मिथ के साथ में भी, स्मिथ वहां पर 6 सेंचुरी लगा पाए हैं, लेकिन सबसे कम सेंचुरीज जो है विराट कोहली ने ही लगाई हैं। और इसके पीछे एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि भाई जो उनकी इनकंसिस्टेंसी है वो, एंड साथ ही साथ जो बार बार ब्रेक ले रहे हैं क्रिकेट से, वो भी कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा हैम्पर कर रहा है। इसके अलावा सब लोग इस समय वही सब बातें कर रहे हैं कि भाई आखिर कैसे जो रूट जो है इस समय क्रिकेट की बादशाहत को अपने नाम करने पर लगे हुए हैं। अब जैसे यहाँ पर एक ये ट्वीट है, अभी अभी जो रूट को देखा उन्होंने एवरेजेस अब ओवर 45 इन 8 कंट्रीज, मतलब 8 कंट्रीज में उनका 45 से भी ऊपर का एवरेज है। एंड ओनली प्लेस वेरी फ्लॉप्ड इन ऑस्ट्रेलिया एंड इवन देयर हिज एवरेज इज 35। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में फ्लॉप होने के बावजूद भी उसका एवरेज वहां पर 35 है।
द वे पीपल टॉक अबाउट हाउ मच ऑफ अ होम बुली ही इज मेड मी थिंक ही प्रोबेबली वॉज एवरेजिंग अराउंड 20s इन बंच ऑफ दीज कंट्रीज। लेकिन वो सिर्फ होम बुली नहीं है, बल्कि वो बाहर जाकर भी ऐसे ही खेल रहा है। यहाँ पर भी देखिए कुछ ऐसे ही सूरत हाल है, किस तरीके से पूरा सिनेरियो बदल गया है इस समय पर, वही बताया जा रहा है। फोर्थ इनिंग्स में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने के नाम पर भी अब सबसे टॉप पर रूट पहुंच चुके हैं। सचिन ने वहां पर 60 इनिंग्स में 1625 रन बनाए थे, तो वहीं पर 48 इनिंग्स में जो रूट के 1630 रन हो चुके हैं। जो रूट नाउ हैज मोस्ट रन इन फोर्थ इनिंग्स इन टेस्ट क्रिकेट। ये देखिए तेंदुलकर को यहाँ पर पीछे छोड़ दिया है। रिलायबल रूट की बात करें तो मोस्ट 50+ स्कोर्स इन टेस्ट क्रिकेट। तो एक्टिव क्रिकेटर्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे टॉप के जो 5 हैं उनमें अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किसका क्या नंबर आ रहा है। 119 तेंदुलकर का है और जो रूट का 100 है, तो ऑब्वियस सी बात है वो रिकॉर्ड भी उनके बहुत हद तक उनके रीच में ही आ चुका है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो रूट जो है इस समय वाकई में जिस तरह का गेम खेल रहे हैं, जिस तरह से वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आने वाले दिनों में वो वाकई में इस रिकॉर्ड के करीब पहुंच जाए। लेकिन एज एन इंडियन ऑब्वियस सी बात है, मैं तो नहीं चाहूंगा भाई कि सचिन का रिकॉर्ड कोई बाहर का व्यक्ति तोड़े। अभी भी वक्त है भाई, विराट जाग जाओ, समझ लो तुम्हारा अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी बहुत कुछ है जो तुम हासिल कर सकते हो। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।